हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित मिश्रा। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 3 के हमारे पीरियोडिक टेबल के, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ रहे थे, हर चीज डिटेल में पढ़े थे। अच्छे से अच्छी थ्योरी डिटेल में एडवांस के पर्सपेक्टिव से जेईई मेंस का सारा सिलेबस, जेईई एडवांस का सारा सिलेबस, सब कुछ डिटेल में अच्छे से कवर कर रहे थे। इन सब सभी के सभी पीवाईक्यूज को हम सिस्टमेटिक वे में अच्छे से कवर करते हुए आए हैं, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3। अब देखो, बात करें लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम कॉन्टेंट नंबर और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने मेनली कवर किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, काफी डिटेल में कवर किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत बड़े एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस जिसे बोले जाते हैं। पर मैंने कहा ये सब एक्सेप्शन के केस में बस सिर्फ बोले जाते हैं, ठीक है। हमारे पुराने साइंटिस्ट, मीन्स पुराने लोग, हमारे जो टीचर्स हमारी किताबें बोलते हुए आए कि ये एक्सेप्शन होते हैं। पर मैंने उनका लॉजिक बताया था कि ये एक्सेप्शन क्यों होते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्यों है, कि ये जो अलग रूल क्यों फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये अलग रूल क्यों फॉलो करते हैं, हालांकि मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके बाद हमारे लेक्चर नंबर 3 आता है, जिसमें हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। मैंने कहा आज से हमारा मेनली पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होने वाला है, जहाँ मीन्स हम जो कि हम पढ़ते हुए हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले सर्कल पीरियोडिक टेबल, जो कि प्राउड, वैगनर, ये सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल जो दिया था, उन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था पीरियोडिक टेबल को, हम वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे काफी डिटेल के साथ, ठीक है ना। तो मैंने कहा गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा, और हाँ, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनऑर्गेनिक वैसे पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे पीपीटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हर एक टीचर को पीपीटी की जरूरत पड़ती है, अगर उसके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो याद कर, उनमें से बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे कि ये मैंने लिख लिया है ना, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लिख लूँगा, बाकी मैं खुद लिख के पढ़ाऊँगा। मैक्सिमम चीज़ें मैं हाथ से ही लिखूंगा। इसके बाद कोई डरने की बात नहीं है, आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में, ठीक है ना। तो मैंने कहा लेवल क्लासिफिकेशन। अब स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, ठीक है। आज का जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, कि आज जो जिस रूप में देखते हैं वो कैसे बना, उससे पहले क्या हुआ था, क्या उससे पहले भी एग्जैक्ट साइंटिस्ट ने पहली बार में उतना ही क्लासिफिकेशन कर दिया था कि नहीं कर दिया था, हम वो चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैंने कहा कि हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे हमारे लवॉयसियस है। अब लवॉयसे सर आए, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, मेरे पास ज्यादा एलिमेंट तो है नहीं, 13 और एलिमेंट है। अब उनको भी पता नहीं था कि इससे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। तो उन्होंने एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन देते हैं, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। उन्होंने ये दो बात कहा कि कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं हम उन्हें मेटल बोल देते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम उन्हें नॉन मेटल बोल देते हैं। ये बस इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। और कुछ बहुत कम उस टाइम के पास, में से उस टाइम बहुत कम एलिमेंट नोन थे। तो उन्होंने कहा कि बस मेटल नॉन मेटल होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, बस क्लासिफिकेशन कर दिया। पर आगे जब पता चला कि मेटलॉइड्स भी होते हैं, बस उसके बारे में कुछ इन्होंने कहा भी नहीं, ठीक है। अगले जो सर आए, हमारे जो प्राउड सर थे, हमारे प्राउड सर, इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये सब जो मेटल और नॉन मेटल बता रहे हैं ना, हाँ, बोलने दो इन लोग को, बकवास करने दो वो, ठीक है ना। मैं सिंपल सी बात तुम्हें बता दूं कि एक अगर आसान केमिस्ट्री पढ़नी है ना, सिंपल सी बात बता दो, हाँ, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए हैं। मैंने कहा सर ये क्या मतलब है कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए, कह रहे हाँ, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए हैं, और इसी को बोलते हैं यूनिटरी थ्योरी। सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने, कह रहे हाँ। मैंने कहा सोडियम के बारे में बताओ ना सर, कह रहे कोई बात नहीं है, सोडियम सोडियम भी हाइड्रोजन से बने हुआ है। मैंने कहा सर मैग्नीशियम, कह रहे मैग्नीशियम भी। मैंने कहा सर सोडियम का अंदर 11 प्रोटॉन होता है। अरे कोई बात नहीं आशित, 11 हाइड्रोजन लाओ, जोड़ के हम सोडियम बना देंगे। मैंने कहा सर गजब है आपका थ्योरी, कह रहे हाँ यार मैं ही गजब हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं ड्रॉबनर सर। अब वो अपना एक ट्रायल रूल देते हैं। वो सिंपल सी बात ये कहते हैं कि अगर हम 3 एलिमेंट कहीं से भी उठाएं, हालांकि 3 एलिमेंट हमारे जो नोन थे, हम उनमें से अगर 3 एलिमेंट, ऐसे कुछ एलिमेंट 3 उठाते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट उठाएं, हाँ, जिनके दो दो का डिफरेंस, जैसे कि हम मान लो ए और बी और सी उठाते हैं, हाँ, अगर ए बी का जो एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा, और बी और सी का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा, अगर ये जो Z1, अगर मान लो ये Z1 आया, ये Z2 आया, और Z1 अगर Z2 के बराबर हुआ, हाँ, तो ये जो 3 एलिमेंट होंगे कुछ ऐसा रिलेशन फॉलो करेंगे, हाँ, जिसकी वजह से हम इनको एक ऐसा ग्रुप बना देंगे। हम जैसे कि अगर 3 एलिमेंट है, इन्हें ट्राइड बोल देते हैं, और ये एलिमेंट ये सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, और ऐसे 3 एलिमेंट को हम ट्राइड बोल देते हैं। उन्होंने अपना ट्राइड रोल दे दिया। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अगर हमें इसका एटॉमिक मास जानना है, तो इसका एटॉमिक मास का प्लस करके हम एवरेज ले लें, मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ ए एटॉमिक मास ऑफ सी अपॉन में 2 कर दें, तो इसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आसपास आ जाता है। उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा सर कितने एलिमेंट ऐसे कि जो ये रिलेशन शो करते हैं, ट्राइड वाले करें, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है। उन्हें इतने सारे नहीं दिए थे, पर बाद में देखा गया कुछ ऐसे एलिमेंट है जो दो तीन कुछ ऐसे रिलेशन देखे गए जो बाद में डिस्कस हुए थे, ठीक है ना, कि हाँ ये भी ट्राइड रूल फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लिथियम और सोडियम पोटेशियम को देख लो हर्षित, कहने इसका इसका एटॉमिक मास एवरेज लो तो इसके आसपास आता है।
और ये एक ऐसा ट्राइड बनाते हैं जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मानी जाती है, सेम होती भी है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? हमारे ड्रॉबनर सर ने कहा। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए हमारे ऑक्टेट सर। ऑक्टेट सर ने कहा अपना ऑक्टेट रूल दे दिया। ऑक्टेट रूल क्या था? ऑक्टेट रूल कुछ ऐसा नहीं था, उन्होंने कुछ उस पुराने जमाने में क्लासिकल सॉन्ग जो थे बहुत ज़्यादा चलते रहते, जैसे कि सारे गामा पादा निशा। उन्होंने सारे गामा पादा निशा एक ऐसा रिलिक्स देखा, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर देखो सारे गामा पादा निशा, सा से हम स्टार्ट करते हैं फिर सा पे आते हैं। मैंने कहा सर हम अगर सा से अभी मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है ना, अभी मैंने लिखा नहीं, मैं फिर लिख के बताऊँ। कह रहे मैंने उसे कहा सर हम सारे गामा पादा नी फिर सा पे आते हैं। मैंने कहा हाँ सर। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा सर हाँ तो क्या हुआ इसमें? कह रहे हैं अगर हम एलिमेंट को अगर हम इसके बेसिस पे बैठाए ना, जो भी एलिमेंट नॉन है, लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, नियॉन तो था नहीं, उसके बाद जो भी आता है, हाँ अगर हम करें इसी बेसिस पे, अगर हम करें अरेंज करें, तो जो नीचे नीचे एलिमेंट होंगे ना, हाँ जैसे कि सा के नीचे जो जहां सा से स्टार्ट होता है, हाँ सा के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप वाले होंगे, अब वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। उन्होंने ये बात कही, पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पर मैं अभी लिख के बताता हूँ। उन्होंने ये बात कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि बस यही बात है, बस यही हमारा ऑक्टेट रूल है। मैंने कहा सर ऑक्टेट रूल है? हाँ तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, इसी के बेसिस पे कर सकते हैं कि इतने एलिमेंट जो सा के नीचे और पा के नीचे आएंगे, हाँ मान लो पा के नीचे आ रहे हैं जो सारे गामा पा दा, जो धा के नीचे आ रहे हैं वो सारे अपने सेम प्रॉपर्टी या सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। हमारे किसने कहा? हमारे ड्रॉबनर सर ने कहा, सॉरी ऑक्टेट सर ने कहा। तो मैंने कहा सर अच्छा है, हम इसके बेसिस पे सभी कर लेते हैं, पर वो कैल्शियम के बाद अटक गए। मैंने कहा सर कैल्शियम के बाद अटक क्यों गए? बोलती नहीं निकली इनकी। कह रहे हैं बस करो हर्षित, हमें भूख लगी, खाना खाने जाना है, घर पे लंच हो गया। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, आप इसके आगे बता ही नहीं पा रहे हो कैल्शियम के आगे। बस यही इनकी लिमिटेशन है कि उन्होंने कैल्शियम के आगे नहीं बता पाए, ठीक है ना, उन्होंने कैल्शियम के आगे नहीं बता पाए। एक सेकेंड, ठीक है ना। हाँ देखो आई थिंक सॉरी यार, थोड़ा सा ये लास्ट पीपीटी था जो मैंने लिख लिया बस, और बाकी सब मैक्सिमम चीज़ें मैं प्लीज़ मैं मैक्सिमम चीज़ें लिखवा के मानूंगा, ठीक है, मैं इसमें लिखवाऊंगा, साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो, बस इसे आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। मैंने जो कहा, मैंने कहा न्यूटन ऑप्टेट सर थे, उन्होंने अपना रोल दिया, उन्होंने कहा कि भाई देखो अगर हम एक सारे गामा जो रिलिक्स होता है सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, हाँ मैंने कहा सर तो क्या हुआ? कह रहे हम देखो जितने एलिमेंट नोन है हम उनको इसी के बेसिस पे बनाते हैं। मैंने कहा सर कैसे? कह रहे लिथियम है, हाँ इसके नीचे रख दो बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। हाँ अब नियॉन जो है जो जीरो ग्रुप था, अब वो तो भाई साहब मेंडलीव सर के टाइम पे भी नहीं आया था, हाँ तो इनके टाइम पे कहाँ पे होगा? तो नियॉन जो था जीरो ग्रुप के एलिमेंट थे, जो नोबेल गैसेस थे, वो सब डिस्कवर नहीं हुए थे। तो हम जो क्या हुआ, ये फ्लोरीन के बाद हम डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं? सोडियम पे आते हैं, फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, फिर पोटेशियम कैल्शियम। हाँ तो सर ने कहा कि देखो सा के नीचे जितने ये जो ग्रुप बन रहा है ना हर्षित, मैंने कहा हाँ सर। अरे ये जो ग्रुप बन रहा है ना हर्षित, हाँ मैंने कहा हाँ सर। अरे ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। मैंने कहा सर ये तो गजब है, इसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो ये तो गजब है सर, गाना गाते गाते बच्चे पढ़ेंगे। कह रहे हैं बात तो सही है, बच्चे ही नहीं पूरी दुनिया पढ़ेगी। तो मैंने कहा सर ठीक है अच्छी बात है, आगे बताओ। कह रहे हैं आगे आगे, बस वो रुक गया। उन्होंने कहा कि भाई आगे, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मैं बनाऊं, पर आगे उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मिसमैच कर रही हैं। तो यही इनका क्या था, ड्रॉबैक था। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सब नॉर्मली आप देखो, ठीक है ना। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है किससे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से, ठीक है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि है, हाँ भाई अब पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये है, ठीक है ना। हालांकि मेरे पास पीपीटी होता है तो मैं अच्छे से दिखा सकता था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता, टाइम कम लगता है, पर कोई बात नहीं, हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे, इस बोर्ड में बनाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे, कोई बात नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मीन्स बनाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ना भी आए आपको आए, दोनों अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर हाँ मैं बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको आसान पड़ जाएगा कैसे कैसे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, कैसे कैसे जो बातें बोली थी वो किस बेसिस पे बातें बोली थी, ठीक है। तो हर चीज को डिटेल में बनाऊंगा, अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो तैयार हो जाना, मैं बनाऊंगा, मुझे भी नहीं आता कि कैसे बनाया जाता है, पर हाँ अब मैंने सीख लिया है। तो एलिमेंट को मैंने सारे एलिमेंट को याद कर रखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने सारे एलिमेंट को याद नहीं रखा है, याद नहीं कर रखे। तो आपको अगर याद नहीं है तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जितना काम किए बस उतना काम कर लो, बस थोड़ा सा मेमोराइजेशन कर लो, थोड़ा सा आपको मेमोराइज होना चाहिए कि हाँ ये एलिमेंट यहाँ पे होता है, आसपास इसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर ये होता होगा, इतना आसपास होता होगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मेमोराइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना।
तो हालांकि ये मैं पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी मजा आने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो कि बहुत आसान लगने वाला है इसके बाद, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मेंडलीव सर का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेसिस था किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को बनाना, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, हाँ, अब पूरा बोर्ड में बनाऊंगा मैं, पूरी बोर्ड में, ठीक है ना। तो ऐसा लगे ताकि विजिबल हो अच्छे से, सारे एलिमेंट आपको विजिबल हो, हर एक ग्रुप सब ग्रुप कॉलम जो भी होता है सब कुछ अच्छे से विजिबल हो और आप भी बना पाओ। तो आप ऐसा एज्यूम कर लेना, थोड़ा सा मेरा बोर्ड का साइज उतना नहीं है, तो हम मान लो ये पूरा एक बॉक्स है, ठीक है ना, पूरा एक बॉक्स है, हम इसमें एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल का कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। आई होप इतना समझ में आया आपको, ठीक है। हम इसी में ब्लॉक सब ब्लॉक बनाएंगे, रोज बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, इसी में बनाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सिंपल सी बात है, जो जो मैं करता जा रहा हूँ, तो सिर्फ एक टक निगाहें बिना आंख फड़काए सिर्फ देखते रहना ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा कि मैं एक क्या करता हूँ, एक ऐसी लाइन खींचता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक लाइन ऐसे खींची, हालांकि टेढ़ी हो गई, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा सही करने की, ठीक है ना। एक लाइन ऐसे खींची, हाँ, फिर दूसरी लाइन ऐसे खींची, ठीक है ना, दूसरी लाइन कुछ ऐसे खींची, ठीक है। मैंने एक रो बनाया, दो सॉरी एक कॉलम बनाया, दो कॉलम बनाया, ठीक है भैया। अब हम बनाते हैं कुछ, हमें कुछ और बनाना है, हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, ठीक है ना। पहला, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। देखो भाई, ये एक दो कॉलम छोड़ के फिर हमें एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, छह कॉलम, सात कॉलम और आठ कॉलम बनाना है, ठीक है ना। ये वाला जो कॉलम है ये हम बताते हैं किस वजह से, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही नहीं, मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है ना। मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कुछ मॉडर्न वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, और क्या क्या मॉडर्न का लिया है, क्या क्या मेंडलीव सर का है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो चिंता की बात नहीं। मैंने कहा मैं ये जो ऐसे से मैं डिवाइड करूंगा, ये होंगे हमारे रोज, ये होंगे हमारे रोज, जो मैं ऐसे से बांटूंगा, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे रोज, ठीक है ना। तो ये रोज ऐसे सात रो होंगे, ऐसे करके सात रो होंगे, ओके भैया। तो मैंने कहा ये पहला रो, ये हमारा दूसरा रो, ये हमारा तीसरा रो, ऐसे करके हमारा चौथा रो बनेगा, थोड़ा सा चौड़ा बना लेना चौथे रो को। ऐसे करके हमारा पांचवा रो बनेगा, पांचवा रो। ऐसे करके हमारा छठवा रो बनेगा, छठवां रो, ऐसे सातों रो बनेगा। हमें बना ली, ठीक है भैया, हमने बना लिया। तो मैंने कहा कि देखो भाई, इसको बीच में एक लाइन ऐसे और मार्क कर देना, हाँ, यहाँ तक ले जाना, फिर यहाँ पे ऐसे ले जाना, ठीक है ना। मैंने कहा कुछ ये रोज थे हमारे, हाँ भैया, ऐसे सात रो बने हमारे, ठीक है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। अच्छा, इतना क्लियर होगा आपको, हाँ भी इतना क्लियर। मैंने कहा कुछ ऐसे करके हमारे कुछ कॉलम भी बने हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारे रोज है, जिनको आज हम जानते हैं पीरियड्स के नाम पे, ठीक है ना। और ऐसे कुछ कॉलम बने हुए हैं जिनको हम आज जानते हैं किसके नाम पे, ग्रुप के नाम पे, ठीक है ना। ऐसे कुछ कॉलम भी थे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारा 8 था, ठीक है ना। ये हमारा जीरो ग्रुप था, ये हमारा क्या था, ये हमारा जीरो ग्रुप था, ठीक है ना। जीरो ग्रुप यानी कि हमारे नोबल गैसेस वाले, ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थे, हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। आई होप समझ में आया आपको, ठीक है भैया। तो मैंने कहा कि इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स में हमारे कितने एलिमेंट होंगे, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 63 आसपास होंगे, ठीक है, 63 होंगे। अच्छा, 63 एलिमेंट उस टाइम नोन थे, मैंने कहा हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये एटॉमिक मास के बेसिस पे बना हुआ था, ठीक है भैया। तीसरी बात क्या है, मैंने कहा तीसरी बात ये है कि इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट, जो कि हम जानते हैं आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है ना। हम एस, पी और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कि बीच में होते हैं आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हम वो तीन ब्लॉक के एलिमेंट को हम भरते हैं इसमें। अच्छा, इसमें ऐसे भरते हो, मैंने कहा हाँ भैया। एफ ब्लॉक, मैंने कहा एफ ब्लॉक को हम नहीं भरते हैं, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम यहाँ पे नहीं भरते, उस टाइम इतने नोन नहीं थे, तो वहां पे यहाँ पे कोई भी उसका जिक्र नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो है आपको समझ में आया, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीव सर ने क्या किया
कि ये जो हमारे ये कॉलम्स है, हाँ सॉरी, ये जो हमारे रोज हैं, इनको भी सब रोज में कर दिया, इन्हें भी सीरीज में कुछ कर दिया। अच्छा सीरीज में, मैंने कहा हाँ ये कैसे सीरीज में, मैंने कहा पहले को तो एक ही सीरीज में रखा, दूसरे को एक ही सीरीज में रखा, तीसरे को एक ही सीरीज में रखा। अच्छा सीरीज में कर दिया, हाँ पहले को एक ही सीरीज में, दूसरे को एक ही सीरीज में, तीसरे को एक ही सीरीज में, बात आती चौथे को दो सीरीज में बांट दिया, चौथे को दो सीरीज में, मैंने कहा हाँ चौथे को दो सीरीज में बांट दिया, ऐसे इसको मत बांटना, ठीक है। हाँ चौथे को दो सीरीज में बांट दिया, चौथे को दो सीरीज में बांट दिया। अच्छा चौथे को दो सीरीज में, मैंने कहा हाँ ऐसे पांचवें को ऐसे छठवें को हुए, सातवें को मैंने कहा सातवें का नहीं, ठीक है ना, हाँ सातवें को नहीं बांटा, सिर्फ ऐसे चौथे पांचवें छठवें। नाम क्या है, पहला सीरीज, पहले का पहला नाम है, दूसरे का दूसरा सीरीज नाम है, तीसरे का तीसरा नाम है, चौथे का पांचवा, चौथे रो का छठवां सीरीज, चौथे रो का सातवां सीरीज, सॉरी पांचवें रो का सातवां सीरीज, पांचवें रो का आठवां सीरीज, नौवां सीरीज, 10वां सीरीज, और सही है ना, एक दो तीन, हाँ मैंने गलत कर दिया, ये सब गलत कर दिया, गलत गलत गलत। ऐसे हमारे 10 सीरीज थे, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है भैया। अब उन्हें थोड़ा सा और खुरापाती किया, अब उन्होंने और क्या किया, ये जो कॉलम थे ना, फर्स्ट, इसे फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, सेकंड ग्रुप बोलते हैं, थर्ड ग्रुप बोलते हैं, फोर्थ ग्रुप, फाइव ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप, और उसे एट ग्रुप बोलते हैं। इन ग्रुप को भी ना उन्होंने सब ग्रुप में बांट दिया। अच्छा सब ग्रुप में, हाँ क्या मतलब ये, मैंने कहा पहले को ऐसे दो सब ग्रुप में बांट दिया, पहले ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांट दिया, ठीक है ना, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, ऐसे ही दूसरे को भी कर दिया, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, ऐसे तीसरे को भी रख दिया, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, ऐसे चौथे को रख दिया, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, ऐसे पांचवें को रख दिया, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, ऐसे सातवें को, छठवें को, एक का नाम ए, एक का नाम बी, ऐसे सातवें को, एक का नाम ए, एक का नाम बी। अब आठवीं की बात, मैंने कहा आठवें को नहीं बांटा उन्होंने, आठवें को उन्होंने नहीं बांटा, क्यों नहीं बांटा, क्यों नहीं बांटा, मैंने कहा बस सिंपल सी बात ये मैं बता रहा हूँ, अभी इसका रीजन बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। आठवीं में सिर्फ ऐसे तीन कॉलम होने चाहिए, तीन ऐसे सॉरी रो, ऐसे तीन कॉलम होने चाहिए, एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है ना, एक दो तीन, ठीक, बस हमारा मेंडली पीरियोडिक टेबल बन चुका है। अब हम इनको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे पढ़ते हैं इसको, इसको याद करने की जरूरत नहीं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ बड़ा नहीं है, कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं आते है इसमें, जो भी आते हैं मैं उनको पढ़ाऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये बनाना समझ में आ गया, एक बार बनाना, बार बार मत बनाना, ठीक है, सिर्फ बाद में रिवाइज ही करना बस आप, ठीक है। मैंने कहा चलो फिलअप करते हैं, ठीक है भैया, ये ए में क्या फिलअप करेंगे, बी में क्या फिलअप करेंगे, ए में क्या फिलअप करेंगे, बी में क्या फिलअप करेंगे, मैंने कहा ये टर्म मार्क्स के बेसिस पे था। तो उस मेंडलीव सर से मैंने कहा सर ये ए बी क्या है, उन्होंने कहा कि जो ए है ना, हाँ जो ए वाला है ना, हाँ ए में हम नॉर्मल एलिमेंट भरेंगे। मैंने कहा सर नॉर्मल एलिमेंट, कह रहे हैं हाँ ए में नॉर्मल एलिमेंट। मैंने कहा सर नॉर्मल एलिमेंट क्या होता है, तो उसके अलावा भी कुछ होता है क्या, अरे हाँ एक नॉर्मल एलिमेंट होता है, एक ट्रांजिशनल एलिमेंट होता है। तो सर मैंने कहा नॉर्मल एलिमेंट, कह रहे हैं आज के जमाने में जिसे जो नॉर्मल एलिमेंट होता है वो एस ब्लॉक होते हैं और पी ब्लॉक होते हैं, मतलब कि ए वाले में हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को भरेंगे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपसे हाँ। अब ये बी वाले में, मैंने कहा बी वाले में ट्रांजिशन एलिमेंट भरेंगे, ए में नॉर्मल और बी में ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले, तो एस पी और डी वाले ही हमें फिलअप करने हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ, तो चलो फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ऐसे से फिलअप करते हैं, ठीक है ना, मैंने कहा इसमें हाइड्रोजन रख लेते हैं, सब हमें नहीं फिलअप करना है, कुछ चीजें फिलअप करना है, आपको समझ में आ जाए ताकि हाइड्रोजन, लिथियम, ज्यादा ही स्टाइल बना दिया, लिथियम, सोडियम, फोर्थ में पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम, और साथ इसमें सीसियम, उसमें फ्रेंसियम, ठीक। अगला में बी में नहीं भरना है, हमें सेकंड के ए में भरना है, क्योंकि हम अभी नॉर्मल में भर रहे हैं, ठीक है। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, ओके, बेरिलियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, हाँ। पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम आता है, हाँ। रुबेडियम के बाद क्या आता है, स्ट्रोंटियम आता है, हाँ। सीसियम के बाद बेरियम, फ्रेंसियम के बाद रेडियम, ठीक है। उसके बाद मैं भरता जा रहा हूँ, अब आप भरते जाना, ठीक है ना। बेरिलियम के बाद क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आता है, अच्छा बोरोन फ्रेंड तीसरे से, हाँ भी बोरोन। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है, हाँ। कैल्शियम के बाद
कैल्शियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम के बाद क्या आता है? पोटेशियम, कैल्शियम। हम ऐसे भर रहे हैं बोरॉन, ये हमारा तीसरा ग्रुप है, ठीक है ना, ये हमारा तीसरा ग्रुप है बोरॉन फैमिली। अब बोरॉन फैमिली में क्या होते हैं? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब बेरिलियम, सॉरी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। अब देखो गैलियम जो होता है वो कहाँ फिलअप करेंगे? गैलियम यहाँ फिलअप करेंगे? मैंने कहा नहीं बाबू, देखो थर्ड के ए में गैलियम यहाँ फिलअप नहीं होगा। गैलियम फोर्थ के फिफ्थ सीरीज में फिलअप होगा, फोर्थ के फोर्थ में नहीं होगा, फोर्थ के फिफ्थ में होगा, क्योंकि हमें इस तरीके से फिलअप करना है ताकि आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मैच करे, ठीक है ना। देखो कैल्शियम के बाद क्या आता है? जो आएगा कैल्शियम के बाद उसे हम सामने फिलअप करेंगे। कैल्शियम के बाद सामने नहीं आ रहा है, अगर जो एलिमेंट हम फिलअप करने वाले हैं वो एलिमेंट अगर सामने नहीं आ रहा है, इसके बाद नहीं आता है, हम उसको सामने नहीं फिलअप करेंगे, उसके नीचे करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसके बाद बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, बैगन, आलू, गाजर इन थैलिया, इंडियम और थैलियम जो भी कहते हैं, टीएल कहते हैं जिसे, नाम मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बैगन, आलू, गाजर, गैलियम जो होता है वो कैल्शियम बाद नहीं आता, तो गैलियम यहाँ पे होगा, ठीक है। स्टोंटियम बाद इंडियम नहीं आता है, तो इंडियम यहाँ पे होगा। इसी तरीके से थैलियम यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इतना आपको नीचे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, कोई भी बनाने की जरूरत नहीं, मुझे भी बनाना नहीं आता भाई ढंग से, ठीक है ना। अगला किस में आते हैं? फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में ये कार्बन फैमिली, कार्बन, एल्युमिनियम बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम बाद गैलियम, गैलियम बाद जर्मेनियम, इंडियम के बाद टीन ना, थैलियम बाद लेड आता है ना। हाँ, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली फोर्थ में आता है ना। हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बिस्मिथ। फोर्थ में ए में नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक इसके बाद आता है, हाँ आर्सेनिक सही है, आर्सेनिक, एसबी, एसबी इसके बाद आता है का, ठीक है, एसबी, बिस्मिथ, बिस्मिथ, ठीक है। आई होप ये ना फिलअप करना गया। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली फिलअप कर दो। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली क्या? सिक्स के ए में ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, एल्सनिक बाद सिलेनियम, एसबी के बाद टेलिनियम, ठीक है ना। और ये बिस्मिथ के बाद एटी कर दो, ठीक है। हमारा सिक्स हो गया। सातवें के में आओ, सातवें ग्रुप के ए सब ग्रुप में आओ, ठीक है ना, सातवें में। अब हमारा फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन बाद फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, सही है ना, आयोडीन, हाँ सही है भाई, सही है। नहीं एंटीएम मैंने यहाँ नहीं कर दिया, यहाँ पे हमें पोलोनियम करना था, एंटीएम यहाँ पे होगा ना। हाँ, बस हमारा फिलअप हो गया। और हमारा क्या आते हैं, अगला क्या बताया, जीरो ग्रुप। इसके बाद हमारे मीन्स हमारा फ्लोरीन जो आता है, फ्लोरीन जो कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली बात क्या आते हैं, नोबल गैसेस आते हैं। तो नोबल गैसेस चाहे भरना चाहो भर लो, अभी मैं फिलअप कर देता हूँ। अब देखो, अब ऐसे आप पढ़ते जाना। अब हमें क्या फिलअप करना है, हमें डी ब्लॉक वाले फिलअप करने हैं। हमें क्या फिलअप करने हैं, डी ब्लॉक वाले। हमने एस ब्लॉक फिलअप कर लिया, बी ब्लॉक फिलअप कर लिया। जैसे कि एस ब्लॉक की कौन कौन से हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, ये दो ना। हाँ, ये हमारा पी ब्लॉक का पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक छाट पांचवा ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ठीक है। एक आठवां होता है जो कि हेलोजन होता है, ठीक है, मान गया, ओके। अब हम आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जो कि हमारा होता है 10 होते हैं ना। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं। उनको हमें, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, हम उन्हें किस में भरेंगे, हम उनको हम बी वाले में भरेंगे, ठीक है ना। तो अब देखना, अब जब फिलअप करते हुए देखोगे ना, आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफी ज्यादा मैच खाएगा, ठीक है ना। कैसे मैच खाएगा, हाइड्रोजन बाद क्या आता है, हीलियम आता है यहाँ पे, बस ऐसे करके। मुझे सारे एलिमेंट नहीं पता है ज्यादा मैक्सिमम, तो आपको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है सच, लेकिन याद रहेगा तो अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, फिर नियॉन आता है ना। हाँ, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ना, क्लोरीन, ऑर्गन, ऑर्गन, के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम में क्या आता है,
स्कैडियम आता है, हाँ स्कैडियम आता है। स्कैडियम को किस में भरेंगे, कैल्शियम में स्कैडियम आता है ना, हाँ जो कि स्कैडियम डी ब्लॉक का है, तो किस में भरेंगे, ए में भरेंगे या बी में भरेंगे, या बी में भरेंगे स्कैडियम। उसके बाद वेनेडियम, टाइटेनियम वेनेडियम ना, स्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम। तो टाइटेनियम किस में भरेंगे, टाइटेनियम भैया स्कैडियम टाइटेनियम किस में भरेंगे भैया, टाइटेनियम 4 के बी में भरेंगे भैया टाइटेनियम। वेनेडियम वेनेडियम इसमें भरेंगे भैया बी में। क्रोमियम क्रोमियम भैया बी में भरेंगे। मैंगनीज मैंगनीज भैया इसमें भरेंगे। आयरन भैया आयरन, तो भैया अब इसमें आयरन भरे भैया, मैंने कहा हाँ आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल हाँ इसमें तो भर नहीं सकते, ये तो जीरो ग्रुप है निकल। अब निकल यहाँ भरे, हाँ उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, निकल, निकल फर्स्ट के सेकंड नंबर पे ना निकल, हाँ निकल के बाद कॉपर, कॉपर, जिंक, जिंक के बाद गैलियम, फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिलियम, ब्रोमीन। ठीक है, ठीक है भैया, मैंने कहा इतना यार काफ़ी है, अब फिलिप करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे वाला फिलिप करना चाहोगे आप, इतना मुझे तो अच्छे से याद था। अब बस क्रिप्टॉन तक हमने फिलअप कर लिया, ठीक है आगे फिलअप करें। मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्रिप्टॉन हो गया, हाँ क्रिप्टॉन हो गया, हाँ भाई क्रिप्टॉन हो गया। क्रिप्टॉन के पास आते हैं कहाँ पे, रुबेडियम, स्टोनियम, ठीक है ना, रुबेडियम, स्टोनियम, इट्रियम, इट्रियम आते हैं ना, हाँ ये इट्रियम में हो, इट्रियम, इट्रियम कहाँ होगा, ये थर्ड के बी में होगा, सही है ना, देख लेना आप लोग, कुछ गलती हो मुझे माफ़ करना। इट्रियम बाद जिरकोनियम, जिरकोनियम, ठीक है ना, मोलिबेडनम, मोलिबेडनम बी ना, मोलिबेडनम, ठीक है, नियोबियम मोलिबेडनम, सॉरी मुझे यहाँ पे दिक्कत होगा, आप देख रहे हैं नियोबियम मोलिबेडनम, टेक्नीशियम ना, नियोबियम मोलिबेडनम टेक्नीशियम, टेक्नीशियम कहाँ जाएगा, टेक्नीशियम यहाँ पे जाएगा बी में, टेक्नीशियम, रुथेनियम यहाँ पे, रुथेनियम, रुथेनियम, पीडी, पैलेडियम, पैलेडियम के बाद सिल्वर आता है, तो सिल्वर, अब अगली बार सिल्वर कहाँ भरेगा, सिल्वर तो यहाँ पे भर नहीं सकते, सिल्वर कहाँ भरेगा, सिल्वर यहाँ के बी में जाएगा ना, हाँ ए जी सिल्वर, हाँ सही है ना, हाँ सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, इंडियम, एस एन एस बी, ठीक है, टेलिनियम, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के बाद जेनॉन, ठीक है, जेनॉन के बाद अब कोई काम का नहीं है भाई, जेनॉन के बाद सीसीएम जितने भी होंगे आप भर लेना, ठीक है ना, आप आपका होमवर्क ये है, आप ये भरना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई काम का नहीं है वैसे, ठीक है ना, हम भर लिए हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, अब हम मेंडलीव सर की जितनी बातें हैं उनको एनालिसिस करते हैं कि क्या उन्होंने कहा कि और क्यों कहा उन्होंने, ठीक है। अब पहली बात तो ये है, उन्होंने कहा कि ये एटॉमिक मास के बेसिस पे है, ठीक है भैया, हमें पहला पता चल गया। आप लिखना, अगर आप बना चुके हो तो आप पहला पॉइंट डालना कि ये इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ना कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था, ठीक है। दूसरा नंबर ये है कि ये 63 एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे जब हमारा पीरियोडिक टेबल मेंडलीव सर का आया हुआ था, 63 एलिमेंट नोन थे। तीसरी बात ये है कि इसमें नोबल गैसेस नहीं थी, इसमें नोबल गैसेस का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है भैया। चौथी बात ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हाँ जो ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये कितनी है, 7 है। आज हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से जानते हैं, 7 पीरियड है, ठीक है। और बात ये आती है जो हमारी ये क्या क्या कहते हैं, पहला ये हमारे जो कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, 8 ये जो कॉलम है, हाँ आज हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, अब आज हम इन्हें नाम से जानते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 8 ग्रुप है, ये 8 ग्रुप है, मैंने कहा हाँ ये 8 ग्रुप है। हालांकि मतलब आज तो 18 ग्रुप है, ठीक है ना। अब जो कि डी ब्लॉक था उन्हें सब ग्रुप में डाल दिया गया, ठीक है ना, मीन सब ग्रुप करके ए और बी में करके बी में डाल दिया गया है, आप इतना समझ सकते हो। वर्टिकल कॉलम जो ग्रुप है वो 8 थे, ठीक है ना। तो ग्रुप कितने हैं, ये 8 हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो कि हमारे वर्टिकल थे वो ग्रुप कितने हैं, 8 हैं भैया, ठीक है, इतना पता चल गया। ईच ग्रुप अप टू 8th डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, ईच ग्रुप मीन्स पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, ये सब डिवाइडेड है 2 सब ग्रुप में, हाँ पहला ए बी में डिवाइड है, दूसरा ए बी में डिवाइड है, तीसरा ए बी में, ये सब किसकी बातें हैं, मेंडलीव सर की है। कहाँ तक, 8वें तक 7वें तक हमारा ए बी में डिवाइड है, ठीक है भैया, 7वें तक ए बी में डिवाइड है, 8वें का कोई जिक्र नहीं, 8वें कोई डिवीजन नहीं हुआ था ए बी में, ठीक है, ये भी बात क्लियर है, हम समझ गए। ए सब ग्रुप, एक सब ग्रुप में नॉर्मल एलिमेंट भरे गए हैं, ये भी बात है। ए में हमने नॉर्मल एलिमेंट को भरा है, बी में हमने क्या भरा है, ट्रांजिशन एलिमेंट को भरा है। आई होप आपको क्लियर होगा।
ठीक है ना। बी में हमने क्या भरा है, ट्रांजिशन एलिमेंट को भरा है। तो ये सारी बातें क्लियर है। हाँ भैया, तो इतना तो हमें पढ़ लिया, इतना हमने समझ में आ गया। अब कुछ बातें इसमें और भी हैं समझनी है, ठीक है। जितनी बातें मैंने बोली इतना लिख लेना, ठीक है ना। प्लीज लिख लेना यार, मुझे इरेज करके समझाना पड़ेगा, नहीं इरेज करना पड़ेगा फिर बनाना पड़ेगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा। ऐसे में सारी बातें समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख दूंगा फिर से, ठीक है। अब आप हेडिंग डालना मेरिट्स ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल, कि इनकी मेरिट्स क्या थी, इनकी बातें क्या थी। अब मैं इसी के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। आप लिखो मेरिट्स ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल, लिखिए। हाँ, मेंडली मेरिट्स ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल। पहला मेरिट इनका ये था कि ये इजी टू स्टडी है, बहुत ज्यादा आसान है स्टडी करना, पहली बात इनकी ये थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट बहुत आसानी से हो गया, मतलब कि इन्होंने कुछ प्रिडिक्शन किया था कुछ एलिमेंट का, जैसे कि गैलियम हो गया, स्कैडियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, टेक्नीशियम हो गया। उस टाइम पे जैसे कि गैलियम की बात करते हैं, समझाता हूं आपको, जैसे कि हम गैलियम की बात करें, गैलियम यहाँ पे है, हाँ, गैलियम यहाँ पे है। उस टाइम पे गैलियम नहीं था, आज के मॉडर्न पीरियड टेबल में गैलियम है। उस टाइम पे गैलियम यहाँ पे नहीं था, आज के मॉडर्न पीरियड टेबल में यहाँ पे गैलियम है। तो आपने क्यों बनाया, मैंने कहा ये मॉडिफाइड है, मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिया, पर मैं बता तो रहा हूँ ना। हाँ, तो गैलियम उस टाइम नहीं था, पर सर ने प्रिडिक्शन कर दिया था कि एक एलिमेंट आएगा, हाँ, जिसका नाम कुछ होगा। हाँ, पर उसका नाम उन्होंने कुछ रख दिया था, उसके लिए जगह यहाँ पे छोड़ दिया था। अच्छा, उसका नाम जगह छोड़ दिया था, कहा हाँ, उसका जगह थर्ड का ए ग्रुप, थर्ड का जो थर्ड कॉलम का ये जो सब ग्रुप है, हाँ, उसमें उन्होंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया था, जगह छोड़ दिया था कि एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम गैलियम होगा। अब गैलियम नहीं बताया था नाम, उन्होंने नाम क्या बताया था, उन्होंने नाम बताया था एका एल्यूमिनियम, सॉरी, एका एल्यूमिनियम। हाँ, गैलियम का नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम। कैसे बताया कि यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, हाँ, एक एलिमेंट एका, ठीक है, एक एलिमेंट आएगा एका, और उसके ऊपर कौन सा है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम है, उसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। ठीक है भैया। इसी तरीके से स्कैडियम, स्कैडियम कहाँ पे, स्कैडियम यहाँ पे। कहा कि ए भी एक एलिमेंट आएगा, एका, हाँ ठीक है। अब एका के ऊपर कुछ एलिमेंट होता तो उसका नाम दे देते, हाँ, पर एका के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं था, इसके लिए तो इन्होंने इसको मार्क कर दिया था, एल्यूमिनियम को। गैलियम के लिए इन्होंने एल्यूमिनियम को मार्क किया, एका एल्यूमिनियम नाम दे दिया इसका, इसका नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम इन्होंने इससे दे दिया, एका बोरॉन, ठीक है ना, एका बोरॉन, एका बोरॉन। उसके बाद उन्होंने दिया क्या है? ये जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए क्या नाम दिया होगा बताओ, ए का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया टेक्नीशियम को, टेक्नीशियम का, टेक्नीशियम यहाँ पे है, हाँ, ए का मैग्नीज। बस ये तीन बातें कुछ उन्होंने प्रिडिक्शन एलिमेंट दिए थे जो कि इनकी मेरिट्स में आती हैं, जैसे कि गैलियम एक का एल्यूमिनियम था, स्कैंडियम का एक का बोरॉन था, जर्मेनियम का एक का सिलिकॉन था, टेक्नीशियम का एक का मैग्नीज था। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आ रहा है ये सारी बातें, मेरिट्स उनकी समझ में आई, हाँ भी समझ में आ रही, ठीक है। अब कुछ अगला पॉइंट लिखना इनके मेरिट्स में, करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ ऐसे डाउटफुल एटॉमिक वेट थे जिनका करेक्शन हुआ, जैसे कि आप लिखना कितने एलिमेंट का वो करेक्शन होगा। आप डालना यूरेनियम, हाँ, बेरिलियम, हाँ, इंडियम, हाँ, गोल्ड, हाँ, प्लेटिनम। क्या मैंने कहा, यूरेनियम लिखना, यूरेनियम, अभी जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, यूरेनियम, हाँ, बेरिलियम, हाँ, इंडियम, हाँ, गोल्ड, हाँ, प्लेटिनम, ठीक है ना। यू बेमान आलतू फालतू इंसान ऐसे करके याद कर लो। यूरेनियम, हाँ, बेरिलियम लिखो, यूरेनियम, हाँ, बेरिलियम, हाँ, इंडियम, हाँ, गोल्ड, हाँ, प्लेटिनम, ठीक है ना, इतना लिख लो। इनका क्या हुआ भैया, एटॉमिक वेट करेक्शन होता है। मैंने कहा हाँ, अगर किसी का उठा लें, जैसे कि उठा लेते हैं बेरिलियम का, उठा लें, ठीक है ना, बेरिलियम का यहाँ पे लिख दें, बेरिलियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट कैसे निकलता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, हाँ, इसका एटॉमिक नंबर, जो कि एटॉमिक नंबर 3 उस टाइम था, उस टाइम पहले था, इनके पहले एटॉमिक नंबर इसका 3 बोला जाता था, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 3 था ना, हाँ। और इसका इक्विवेलेंट वेट जो कि था 4.5 था। नहीं, हाँ सही है। करेक्शन ऑफ द डॉटफुल एटॉमिक वेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाँ। देखो कुछ करेक्शन हुए थे, मैं बोल नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया। कुछ करेक्शन हुए थे, क्या करेक्शन हुए थे, करेक्शन ये होते कुछ एटॉमिक मासेस के,
कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट गलत पहले कैलकुलेट हुए थे, उनको कुछ करेक्शन किया था, किन्होंने मतलब किसने करेक्शन किया था, हमारे मेंडलीव सर ने करेक्शन किया था। कुछ वो एलिमेंट कौन से थे, वो एलिमेंट थे बेरिलियम थे, हाँ वो एलिमेंट थे बेरिलियम थे, इंडियम थे, वो एलिमेंट थे प्लेटिनम, वो एलिमेंट थे गोल्ड, ठीक है ना, वो एलिमेंट है यूरेनियम। अब बात आती है, जैसे एग्जांपल बताऊं, अब बेरिलियम होता है, अब जो बेरिलियम होता है, जो एटॉमिक वेट होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने एलिमेंट है, सॉरी वैलेंस सेल में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, हाँ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। तो बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट होता है 4.5 होता है, हाँ उस टाइम हमें पता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 होता है बेरिलियम का, उस टाइम हमें पता था मेंडलीव सर से पहले। तो इन्होंने कैलकुलेट किया, ये 12 पॉइंट समथिंग आया, 12 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। तो जब हमारे मेंडलीव सर ने किया बेरिलियम का, तो जब देखा कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है ना कि 3 होता है, 2 होता है ना कि 3 होता है, और इक्विवेलेंट वेट फिक्स है 4.5, तो मल्टीप्लाई किया, ये आया 9 के आसपास। तो यहाँ पे जब 9 के आसपास आया इसका क्या एटॉमिक वेट, तो अब उन्होंने देखा लिथियम का 7 होता है, तो बेरिलियम का 9 होगा, हाँ बोरॉन का आसपास जो बोरॉन का जो 11-12 जो आसपास होगा, कार्बन का 12, बोरॉन का 10-11 जो भी होगा। तो बेरिलियम की जो जगह थी पहले कहीं इसके बीच में आनी चाहिए थी, इसके हिसाब से 12 था ना, तो यहाँ कहीं आसपास आना चाहिए था, ये यहाँ आसपास आना चाहिए था। पर जब उन्होंने फिक्स किया तब इसका एटॉमिक वेट कितना है, 9 आया, तो 9 को उन्होंने यहाँ पे रखा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया आपको। इसी तरीके से यूरेनियम का, इसी तरीके से इंडियम का, इसी तरीके से गोल्ड का, इसी तरीके से प्लेटिनम का भी है। आप ये लिख लेना है, 3 2 5 5 एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वेट करेक्शन हुआ था, ठीक है भैया। अगले अगला क्या है, अगला है, अगला मैं बताऊं क्या, अगला बात ये है, अगली पॉइंट ये ना, अब इनका डीमेरिट्स लिखो, ठीक है ना, हमारा मेरिट्स कंप्लीट हुआ, अब इनका डीमेरिट्स लिखो। डीमेरिट्स ये है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो फिक्स नहीं कर पाया, हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो बता नहीं पाया कि हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पे होगा, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन का पोजीशन बता नहीं पाए, इसके आइसोटोप का पोजीशन बता नहीं पाए, पोजीशन ऑफ द आइसोटोप, जैसे कार्बन का C12 C14 जो होते हैं, वो कार्बन का C12 C13 C14, अगर C12 C14 C13 अगर इनके एटॉमिक मास अलग अलग है, अगर इनके एटॉमिक मास अलग अलग है तो इनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिस था हमारा एटॉमिक मास, जो ये जो टेबल है ये किसके बेसिस पर बना था, एटॉमिक मास के बेसिस पे बना था। अगर इसका एटॉमिक मास इससे कम है तो ये पीछे होगा, अगर ये इसका ज्यादा है इससे कंपेयर में तो ये आगे होगा, हाँ। तो अगर कार्बन C12 C14 अगर दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है तो एक कार्बन C12 यहाँ होना चाहिए, C14 यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे C13 C14 ऐसे करके होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हाँ। तो इनकी आइसोटोप की पोजीशन अगर इस हिसाब से, अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने किया था तो इस बेसिस पे ये गलत होगा, इनकी पोजीशन इन्होंने डिफाइन नहीं किया, आइसोटोप का पोजीशन इन्होंने डिफाइन नहीं किया, आइसोटोप का पोजीशन इन्होंने डिफाइन नहीं किया, क्यों नहीं डिफाइन किया, क्योंकि ये एटॉमिक मास के बेसिस पे बना था, मींस एटॉमिक मास के बेसिस पे बना था फिर भी नहीं डिफाइन कर पाए। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है भैया। तो ये समझना है, हाँ डीमेरिट के 2 पॉइंट, हाइड्रोजन का पोजीशन और पोजीशन ऑफ द आइसोटोप नॉट क्लियर, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना, अब तीसरे पॉइंट को समझाने के लिए मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखो कुछ लाइक एलिमेंट थे, जैसे कि कुछ सेम प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट, हाँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाने वाले एलिमेंट, हाँ जैसे कि प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, उनको कुछ अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। जैसे कि प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम कुछ यहाँ पे आएगा, प्लेटिनम के बाद जस्ट गोल्ड ही आता है ना, हाँ जस्ट गोल्ड आता है प्लेटिनम के बाद, हाँ प्लेटिनम डी ब्लॉक है तो गोल्ड यहाँ पे कर दिया, गोल्ड यहाँ पे आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ प्लेटिनम किया, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो पीटी है, हाँ प्लेटिनम यहाँ पे है, तो वो एथ एथ ग्रुप में आया, ठीक है, एथ ग्रुप में आया, प्लेटिनम यहाँ पे आया एथ ग्रुप में, और उसके बाद गोल्ड को यहाँ पे डाल दिया, किसमें, फर्स्ट के बी में डाल दिया, फर्स्ट ग्रुप में गोल्ड को डाल दिया, प्लेटिनम को यहाँ पे रख दिया। अब ये जो 2 एलिमेंट है ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, अब ये सब सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं तो इनको अलग अलग कैसे डाल दिया भैया, ये समझ में नहीं आया, इसका कोई बात उन्होंने बता नहीं पाई, ठीक है ना। तो ये कौन सा थे, इनका तीसरा डिमेरिट्स था, आई होप समझ गया। और जो कुछ अनलाइक एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में डाल दिया, वो इसमें किसमें बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ना, नहीं इसमें कुछ अनलाइक एलिमेंट हैं, जिनको अनलाइक एलिमेंट कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको एक दूसरे में डाल दिया, ए बी में करके ए बी में डाल दिया, ठीक है ना, मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप वाले सेम होगी ना, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, और एक पॉइंट क्या है, कुछ ऐसे एनॉमलस पेयर्स है, ठीक है ना, कुछ ऐसे एनॉमलस पेयर हैं, मतलब कुछ ऐसे एनॉमलस मतलब कि कुछ ऐसे 2 एलिमेंट के पेयर हैं, 2 एलिमेंट के पेयर है, अगर इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा ही है, हाँ
तो एटॉमिक मास पहले जिसका कम हुआ वो पहले रखा जाएगा, उसके बाद जिसका ज्यादा हुआ तो उसके आगे रखा जाएगा, यही बात हुई थी ना। हाँ, अब बात ये आती है कि जैसे कि ऑर्गन हो गया, जैसे कि पोटेशियम हो गया। हाँ, एनॉमलस पेयर में ऐसे कुछ 4 पेयर थे। जैसे कि पहले पेयर की अगर हम बात करें, जिस की अगर हम ऑर्गन की बात करें और पोटेशियम की बात करें, ऑर्गन का वेट होता है 39.9, उस टाइम पे कैलकुलेट किया गया। हाँ, क्या ऑर्गन का जो वेट है वो 39.9 है। हाँ, पोटेशियम का वेट क्या है, 39.1 है। हम 39 बोल देते हैं, इसको 39 बोल देते हैं, पर 39.1 इसका है, 39.9 इसका है। अब 39.9 इसका है, 39.1 इसका है, मतलब कि इसको तो पहले होना चाहिए और इसको बाद में होना चाहिए। हाँ, हालांकि उस टाइम पे ऑर्गन हमारा डिस्कवर नहीं होता क्योंकि वो जीरो के, पर जब आया, हाँ, तो उन्होंने पोजीशन को, पोटेशियम का पोजीशन यहाँ पे रखा था, और जीरो ग्रुप का यहाँ पे। तो इनका जो ये था एनॉमलस पेयर, समझ नहीं आया इनका एटॉमिक मास, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा था। अगला बात आता है कि कौन सा है, कोबाल्ट निकल का, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट निकल, ये दो पेयर उठा ले। हाँ, ये दो पेयर उठा लो। मैं कहा जो कोबाल्ट है उसका वेट आया था 58.9, ठीक है ना, और निकल का क्या है 58.6, 58.9, 58.6, कहाँ, तो कम वाले को बाद में रखा है, ज्यादा वाले को पहले रख दिया, ये ठीक है। हाँ, इसी तरीके से, इसी तरीके से एक होता है टी एच करके, एक टी एच करके एलिमेंट होता है, नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाया, मैं इसमें लिखा नहीं हूँ। टी एच वो होता है वो आता है किसमें, जिसका टर्म वेट होता है 232, और एक होता है पोलोनियम करके, एक होता है पोलेनियम, सॉरी प्लूटोनियम करके होता है, प्लूटोनियम होता है, उसका वेट है 231। ये भी दो पेयर थे, इनका एटॉमिक मास कुछ, एटॉमिक मास के बेसिस पे इनका जो क्या था, एक डीमेरिट था। आई होप आपको समझ में आया, मैं लिख दे रहा हूँ नंबर्स पे, एक बार लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आया ना। तो मैंने अभी तक बनाया इसलिए रखा और वैसे ही इसलिए बोल दिया ताकि आपको मैं समझा सकूँ इसमें, तो आपको समझ में आया ना। हाँ, अब देखो पढ़ने में ऐसे देखो, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वैलेडियम, ट्रिटियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सारिन, गोल्ड, निकल, कॉपर, जिंक, और उसके बाद निकल, कॉपर, जिंक, कहाँ पे गया निकल, कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, जिंक कहाँ गया भाई, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उसके बाद गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम, मर्शेनियम, सेलेनियम, बोरॉन, बोरॉन, कैप्टॉन, उसके बाद बोरॉन, क्रिप्टॉन, सही तो है ना, रुबेडियम, स्ट्रोंडियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रैनियम, प्लेटिनियम करके ऐसे था। अब देखो कि आज की पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा मैच कर रहा है। हाँ, तो आई होप समझ में आया आपको, तो बस बना लो यार। हाँ, ठीक है भाई। एक मिनट नहीं, एक मिनट भाई, अब लोग बनाओ ना। तो आई होप आपको समझ में आया सब, कोई डाउट हो भाई, कितना टाइम हो गया, ठीक है, तो समझ में आया ना। ये था हमारा क्या, मॉडर्न पीरियड टेबल, सॉरी मेंडली पीरियड टेबल, मैंने कॉपी बना रखा है, इसमें बना रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग थक गए होंगे, थोड़ी सी बातें सुनते जाना, अब मेरी थोड़ी सी थ्योरी वाली बातें सुनो। मेंडली पीरियड टेबल आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात ये आती है कि भाई हमारे मेंडलीव सर थे, उन्होंने ये सारी बातें कही, एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने डिस्कस कर दिया, सब कुछ बता दिया, इतनी सारी बातें बता दिया। अब जो भी इनकी डिमेरिट्स आई, सिर्फ डिमेरिट की वजह क्या थी, मेन वजह क्या थी भाई, मेन वजह क्या बताऊँ, सच बता रहा, मेन वजह क्या थी इनका, एटॉमिक मास था ना। एटॉमिक मास की वजह से जो इनके जो पेयर्स थे, एनॉर्मस पेयर, उनके बीच में डिमेरिट्स आई, जैसे कि ये कोबाल्ट निकल, आर्गन, पोटेशियम, ये कुछ एनॉर्मस पेयर थे, इनका एटॉमिक मास जो कि आगे पीछे कर दिया, ठीक है, किसकी वजह से, एटॉमिक मास की वजह से, ठीक है। ये तो मेट्स हो गए, और कौन कौन से थे मुझे याद नहीं अभी, और कौन कौन से थे, मतलब जो भी था वो मेनली मेनली क्या था, वो इसके बेसिस पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट और भी थे, इनके अलावा भी थे, जैसे कि हमारे मोस्टली सर थे। अब कहानी आगे सुनना, एक मोस्टली सर थे, वो भी साइंटिस्ट थे, वो इनके मेंडलीव सर के पास गए, ऐसे तपली मारी पीछे,
कह रहा है और भाई मंडलिक क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? कह रहा है तुम्हें दिख नहीं रहा इतना बड़ा बना के रखा है? कह रहा है क्या है थोड़ा सा बताओ। कह रहे तुम्हें दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, इतना छाप छुप के हम बनाए हैं। और तुम लोग इंसानों की फितरत है गलतियां निकालना, सब लोग गलतियां निकाल रहे हैं मेरे इस पे। तो मोस्टली सर ने कहा कि भाई तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है इतना? अगर गलतियां उन्होंने निकाली है तो उसको शायद हम सुधार सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में हमने जो क्लासिफिकेशन की है इनके बीच में कुछ गैप है। कुछ कुछ गलतियां हम भी कर रहे हैं, शायद हमने कुछ गलतियां कर दी हो। एक बार देखते हैं ना, शायद एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद हमें कुछ गलतियां मिल जाए। रदर वो कहते हैं, हमारे मंडली सर थोड़ा सा गुस्से वाले इंसान थे। उन्होंने कहा निकल जाओ वरना ही पटक पटक के मारेंगे। अब मोस्टली सर थोड़े से शांत इंसान थे। वो जानते थे कि ये गुस्सा वाला इंसान है, समझदार थे, वो थोड़ा सा समझते थे उस दूसरे की फीलिंग को। उन्होंने कहा कि भाई ये गुस्से में है, चलो हम चलते हैं अपने लैब में। वो गए अपने लैब में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एलिमेंट उठाए, उनके ऊपर हाई, क्या मतलब कि उनके ऊपर बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट किया। उनके ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। कुछ ऐसे मेटल्स उठाए, उनके ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। तो बम्बार्डमेंट करने के बाद उनको ना कुछ ऐसे एक्सरेज ऑब्टेन हुए, कुछ उसमें से रेज निकले जिन्हें उन्होंने कहा कि एक्सरेज ऑब्टेन हुए। अब वो एक्सरेज जो भी ऑब्टेन हुए उनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज थी, अब जो भी उनके अंदर प्रॉपर्टीज थी उनके बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ बनाया। उनके बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ था फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। बात को सुनते जाना, बाकी सब में थ्योरेटिकल है, मैं लिख के बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो सारी चीजें बताऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि मैंने एक ग्राफ बनाया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ग्राफ बनाया जिसके जो ग्राफ था किसके बीच में, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है। तब उन्होंने और एक ग्राफ और बनाया, उन्होंने एटॉमिक नंबर फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया ही, एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया। एटॉमिक नंबर फ्रीक्वेंसी के बीच में अपने हिसाब से बनाया। पर उन्होंने थोड़ा सा मेंडलीव सर की बात को थोड़ा सा सही या गलत मीन्स थोड़ा सा और एनालिसिस करने के लिए उन्होंने एटॉमिक मास की बेसिस पे बनाया। जब वो एटॉमिक मास की बेसिस पे और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ बना रहे थे, कुछ ग्राफ उनका ऐसे आधा टेढ़ा आ रहा था, कुछ ग्राफ उनका आधा टेढ़ा आ रहा था। अब वो जो आधा टेढ़ा था, जो मैं बोल रहा हूं ये वर्ड, ये काफी कुछ डिफाइन करता है, काफी कुछ डिफाइन करता है। ये काफी वेरिएशंस तो करता है, जो कि हमारे वेरिएशंस काफी ज्यादा वेरिएशंस तो करता है, जिसके बेसिस पे अगर हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करें, थोड़ा सा मिस क्लासिफाई करें, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाएगा नहीं। हालांकि हम क्लासिफिकेशन का मतलब ये था उस टाइम पे पीरियोडिक टेबल का कि जो कि सेम ग्रुप और सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको एक पास रखना है, और जो अलग अलग रखते हैं उनको अलग रखना है। पर जो सेम सेम रखते हैं उनको तो पास रखना है, यही तो मेन बात थी उस टाइम पे। इसी के बेसिस पे तो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स बटे, इसी के बेसिस पे हमारे ड्रॉपनेट राइट बटा, इसी के बेसिस पे हमारे सारेगामा पदनिशा हुआ, मींस ऑक्टेट रूल हुआ, इसी के बेसिस पे हमारे मेंडलीव सर आए। हाँ, बस ये मेन बात क्या थी कि प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। ठीक है। उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज को ये सेम कहा, जब उन्होंने एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनाया, वो ग्राफ कुछ आधा टेढ़ा है। वो ग्राफ कोई अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था। उसमें अगर वो क्लासिफिकेशन हिसाब से, यही क्लासिफिकेशन था, अगर उस हिसाब से करते यही होता। और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो डीमेरिट्स फेस कर रहे थे, हालांकि मेरिट्स भी थी काफी ज्यादा, पर मेरिट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा था। सभी लोग गलतियों की बात करते हैं, तो सभी लोग मेरिट्स की डीमेरिट्स की बात कर रहे थे। और वो डीमेरिट्स एटॉमिक बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रहा था, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट की वजह से आ रहा था। अब पर उन्होंने जब एटॉमिक मास पे देखा, तो वो जो प्रॉपर्टीज आई, एक सीधा जो एक कर्व बना, उनका कर्व एक सीधा बना। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, कुछ सिमिलर सी आएंगी, पर थोड़े थोड़े से डाउटफुल जो डाउट्स हैं, इनके डिमेरिट्स हैं, वो कंफर्म मीन्स वो चीजें सही हो जाएंगी एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो मोस्टली सर ने कहा कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे हम करेंगे क्लासिफाई, तब जाके हमारा सारे डिमेरिट्स, हमारे मेरे दोस्त मेंडलीव का सारा डिमेरिट्स दूर हो जाएगा।
वहीं कुछ 4-5 साइंटिस्ट उनके स्टूडेंट थे, और भी लोग थे। वो स्टूडेंट का नाम था बोर्स ब्यूरी, शायद वैगनर वगैरह नाम था, 3-4 थे। उन्होंने बातें सुन ली उनकी। जब उन्होंने बातें सुन लिया, उन्होंने कहा यार बात तो सही है सर की। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आज का मॉडर्न पीरियड टेबल बना डाला। आज का मॉडर्न पीरियड टेबल किसने बनाया? इन्हीं साइंटिस्ट ने बनाया है। किसके बेसिस बनाया है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया है। उसमें क्या है? उसमें 7 ग्रुप है, 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है, 4 ब्लॉक है, SPDF। ये सारी बातें किसके बेसिस पे आई? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आई। अब बात ये आती है कि 7 ही पीरियड क्यों है? 7 पीरियड क्यों है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड ही क्यों है? जो हमारे एक्सटेंडेड फॉर्म का जो पीरियड टेबल है वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये 7 पीरियड क्यों आते हैं? हमें ये सब बातें हम सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने सोच के बना दिया। असल में बात ये है 7 पीरियड इसलिए है क्योंकि जब हमें आपको ये बात बताना भूल गया कि ये जो क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पे था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। मैंने कहा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे था। किसके बेसिस पे था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी था। इससे क्या मतलब भैया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा अभी तक पढ़ा है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ा है। और आपको मानो या ना मानो, एटॉमिक नंबर एक अपना रोल तो निभाता ही है प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करने में एलिमेंट की। पर सबसे ज्यादा जो रोल निभाता है केमिकल की प्रॉपर्टीज को केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने में एलिमेंट की, सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है। ये बात बोर्स ब्यूरी और वैगनर सर ये सब जो थे इन्होंने ध्यान रखा। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, जो एक्सटेंडेड फॉर्म टेबल को, जो कि अभी हम देखते हैं, उन्होंने किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया? एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जब उन्होंने किया तो उसमें 7 पीरियड आए। 7 पीरियड क्यों आए? क्योंकि हम जितने एलिमेंट आज तक नोन है, जब हम उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनके 7 सबसेल ही भरते हैं। पहले जो पहला पीरियड होता है उसमें 1 सबसेल, तो मींस मतलब कि 7 सबसेल ही भरते हैं। अगर बात करें हाइड्रोजन में एक सबसेल भरता है जो कि S होता है, 1s1 भरता है। इसमें बात करें इसमें कितना होता है? 1s2 और 2s1 होता है। 2 सबसेल यूज हो गया। 3 सबसेल, 4 सबसेल, 5 सबसेल, 6 सबसेल, 7 सबसेल यूज होता है। इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो 7 सबसेल होते हैं, इसी वजह से 7 पीरियड हो गए। ठीक है। ब्लॉक SPDF। जब देखा गया कितने सबसेल यूज होते हैं तो उन्होंने देखा कि सारे एलिमेंट जितने तक अभी नोन है, अब मॉडर्न की बात कर रहे हैं, जितने नोन है एलिमेंट, हाँ जितने भी हैं, उन सबने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जब लास्ट वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा था, हाँ, तो लास्ट में उसका जो इलेक्ट्रॉन था, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया पता है? किसमें? एफ सबसेल में गया। एफ सबसेल में गया, या बोल सकते हो ऐसा ऑर्बिटल में गया, उसको एफ ऑर्बिटल में, एफ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो SPDF ही यूज हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो कितने ब्लॉक बने? SPDF ब्लॉक बने। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है? एस ब्लॉक में उतने एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। पी ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। और डी ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। और एफ ब्लॉक में वो एलिमेंट है जिनका सारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है। आई होप आपको समझ में आया। 18 ग्रुप क्यों है? 18 ग्रुप क्यों है? मैंने कहा जब बात करते हैं SPDF, हाँ SPDF, हाँ ठीक है ना, हाँ मैंने कहा एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो पी में कितने आते हैं? 6। और डी में कितने आते हैं? एसपीडी या डी में आते हैं, कितने आते हैं? मैंने कहा कितने आते हैं? ये आते हैं एसपीडी कितने आते हैं? डी में कितने आते हैं? 10 आते हैं। मैंने कहा 10 6 16 2 एस ब्लॉक 18 हुए। 18 इलेक्ट्रॉन हमारे एसपीडी में आते हैं। हाँ, तो एसपीडी का क्लासिफिकेशन हुआ है ना, जो कि जो एफ ब्लॉक है वो बीच का है ना। हाँ, तो 18 ग्रुप यहाँ से आ गया, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी सब एक्सप्लेनेशन जो भी है आई होप आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आया कि ये पीरियड क्यों होते हैं 7, ऐसे ब्लॉक क्यों होते हैं 4, और ये सब क्यों होते हैं, जो भी होता है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल या
एक्सटर्नल फॉर्म का पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब हम इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे से, ठीक है ना। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी नहीं थी, मतलब कि अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको एक स्टोरी फॉर्म में सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है ना। मैं अब तक कहानी कहाँ तक हुई है, हमारी मेंडलीव सर तक हुई है। अब आगे की कहानी हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना। बाकी सब स्ट्रेस मत लेना, एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है ना। ओके, बाय।